हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के फाइनल कट ऑफ के बारे में बात होगी, जो एक अनुमानित कट ऑफ है। और दोस्तों, ये एनालिसिस करने के बाद वीडियो प्रिपेयर किया गया है। आपके मार्क्स कितने हैं, और कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कंप्यूटर और रिटन यानी कि सेकेंड पेपर, फर्स्ट जो कंप्यूटर है, दूसरा जो है 150 नंबर का जिसमें सिलेबस था, अकाउंटेंसी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें, उन सब को भी ऐड करके वे लोग अपना मार्क्स जो है शेयर किए हुए हैं। तो उन सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, क्योंकि दोस्तों जो आपका कंप्यूटर सेक्शन है, कंप्यूटर सेक्शन आपको 50 में से 25 नंबर लाना है। यदि 25 से आप कम लाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप फेल हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि कई जब शिफ्ट में पेपर होता है तो किसी एक शिफ्ट को बेस बनाकर ये लोग नॉर्मलाइजेशन में है स्टूडेंट के जो है नंबर बढ़ा देते हैं। तो हो सकता है कि यदि आपका 31 तारीख को पेपर हो, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि स्टूडेंट के जो है 31 तारीख का जो पेपर हुआ था वो भी 31 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट का, 31 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था वो टफ था, कंप्यूटर का भी और सेकेंड पेपर भी। तो इसमें हो सकता है कि इन स्टूडेंट को फ़ायदा मिले। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में जैसे कंप्यूटर में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसमें स्टूडेंट को ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्शन जब किए होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं, तो ऑब्जेक्शन जब आंसर चेंज होगा तो अभी मान लीजिए मिलाए होंगे तो आप फेल होंगे। लेकिन जब आपका आंसर आएगा यानी कि रिजल्ट आएगा, आप तो आंसर की रिवाइज आंसर की देता नहीं है, एक ही साथ रिजल्ट दे देता है यूपीपीसीएल, तो उसमें क्या है कि आप हो सकता है कि आपके क्वालिफाइड हों। ठीक है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि ऑब्जेक्शन है और आप सही हैं, आयोग गलत है, तो जाहिर सी बात है आपको नंबर जो है मिलेंगे, यानी कि आपका नंबर जो है इंक्रीज होगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या मैक्सिमम इसकी कट ऑफ जा सकती है। और दोस्तों देखिए, जो 50 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के, उसमें केवल आप 25 ही लाएंगे तो क्वालिफाइड हैं। और नंबर घटते नहीं हैं, बढ़ते ही हैं। आप भले ही 25 नंबर लाएं या 27 नंबर लाएं, चाहे 40 नंबर लाएं या 50-50 लाएं, आपको केवल क्वालिफाई करना है। ये जो मार्क्स है आपके टोटल मार्क्स में ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे, ऐड नहीं होते हैं। तो करना क्या है, ये जो मार्क्स हैं केवल आपको 25 नंबर से मतलब है। और यदि आप केवल मिलाने पे 25 नंबर आपके सही हो रहे हैं और ऑब्जेक्शन करने के बाद हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन आपके ही जो मिलाए हैं आंसर की में, वो जब आंसर की तो आता नहीं है, जब रिजल्ट आता है तो आप क्वालिफाइड नहीं होते, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन रहे होंगे जो ऑब्जेक्शन करने के बाद चेंज हुए हैं आंसर, और उसके बेस पे आपका नंबर जो है घट गए हैं। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को ये लोग बेस बनाते हैं और किनके नंबर बढ़ते हैं, ये बात तो आयोग ही जानता है। इसको कोई भी क्लियर नहीं कर पाया है, यहाँ तक कि कोर्ट तक भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कुछ भी कर सकता है और ये आयोग ही जानता है। थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, और आपके 6 इसमें सही हुए। कितने सही हुए? 6, और 4 आपके गलत हुए। तो ये जो 6 नंबर आप पाए हैं, तो 1/4 माइनस मार्किंग है, तो इसमें से आपका जो है एक जो क्वेश्चन है, ये जो सही हुआ है, इसमें से एक घट जाएगा, यानी कि आपका नंबर जो है 5 नंबर हो जाएगा। इस बात का ध्यान देंगे, इस तरह से आप लोग जरूर मिलाएंगे। ठीक है, इसके बाद भी यदि आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि कितने आपके क्वेश्चन सही हैं कंप्यूटर में, कितने गलत हैं। मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है। अब बात कर लेते हैं कि फाइनल कट ऑफ इसकी क्या जा सकती है, यानी कि सिलेक्शन वाला। ये तो अभी आपका जो है रॉ मार्क्स बन रहे होंगे, हो सकता है कि आपका 22 जून को पेपर रहा होगा। ठीक है, अब कई लोग का 31 जुलाई को पेपर रहा होगा, तो किसको फ़ायदा मिलेगा, किसके नंबर किस तरह से हैं और किनका पेपर टफ था, ये सारी चीज़ें देखते हुए एक मैक्सिमम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे एनालिसिस किया गया है। मैक्सिमम मतलब समझ रहे हैं कि इससे ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर ही रहना चाहिए। मैक्सिमम यदि जा सकता है तो यूआर कैटेगरी का 90 से 95
जा सकता है। ठीक है, ओबीसी का भी 85 से 90 के बीच में, AWS 80 से 85 के बीच में है। ये एक्सपेक्टेड है दोस्तों। यदि आप इससे कम है तो ये नहीं कि आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं। हो सकता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाए, 10 नंबर 20 नंबर बढ़ जाए, आप हो सकता है कि यूआर कैटेगरी में जंप कर जाए। ठीक है, तो इस बात से कोई भी ये सेटिंग नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, जो आपके रॉ मार्क्स हैं इसके बेस पे ये जान लीजिए कि आप यदि इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो सेफ ही मान लीजिए। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है क्या नहीं ये तो आयोग जानेगा, और जब इसकी लिस्ट आती है उसके बाद ही पता चलता है कि कहाँ हम फेल हुए थे और कितने नंबर मेरे बने हुए थे। लेकिन जो आंसर की से मिलाते हैं उसके बेस पे ये जो है तैयार किया गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ। उसके साथ ही EWS 80 से 85, SC की जो स्टूडेंट हैं 55 से 60 के बीच में। और दोस्तों पिछले साल की अपेक्षा इस बार से मान के चलिए कि पिछले साल से कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे भी थे जो 0.25 से फेल हुए थे पिछली बार, और वो इस बार कंप्यूटर में बहुत अच्छा खासा नंबर किए हैं। तो कट ऑफ जो है बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और पिछले साल की अपेक्षा सीट भी थोड़ी सी कम है, लगभग 40-50 सीट के आसपास में कम है। ठीक है, तो ये आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। और हमेशा जो है यदि कंप्यूटर लग रहा होगा कि आपको पिछले साल से टफ था तो हर बार आपको टफ ही मिलेगा, क्योंकि अगले साल यदि असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती आएगी तो फिर अगले साल जो कंप्यूटर का जो लेवल होगा इससे भी टफ बनाएंगे। अब ये कोई ये नहीं कह सकता, जैसे आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे कम से कम 50 में 30 तो लाना ही लाना है। ठीक है, आप टारगेट 30 का बना लिए, लेकिन इस तरह से पेपर हो सकता है आ जाए कि उसमें से आपको केवल 20 ही क्वेश्चन आते हों। ठीक है, और आप वहाँ पे हतोत्साहित हो जाएं कि ये मैं क्या पढ़ रहा था और इसमें क्या पूछा है। तो ये कोई बता नहीं सकता कि किस तरह किसका पेपर होगा। ठीक है, तो कट ऑफ इस बेस पे हमेशा ज़्यादा ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। एसटी स्टूडेंट हैं तो कंप्यूटर यदि क्वालिफाइड मान के चलिए उनका फाइनल सिलेक्शन जो है हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो है एक सटीक एनालिसिस करने के बाद ही आपको कट ऑफ बताया जा रहा है। इतने मार्क्स हैं, और यदि कम है, यदि कंप्यूटर में आपके कम है तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके बढ़ें, क्वालिफाइड हो जाएं, आपके इसमें भी जो है रॉ मार्क्स अच्छे बन रहे हों तो आप हो सकता है मिल जाए। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अभी से फेल हूँ और अभी से पास हूँ। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान देंगे। बात करेंगे कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, तो जैसा कि सभी लोग बता ही रहे हैं कि रिज़ल्ट इसी महीने में आएगा। और कब आएगा, ज़्यादातर अनुमान जो है लास्ट वीक तक मान कर चलिए, इसी महीने के लास्ट वीक तक अगस्त के आ जाना चाहिए, क्योंकि यूपीपीसीएल लेट तो नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रहा है। और इसमें बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का आप लोग देखे होंगे डाटा ज़्यादा था तो थोड़ा सा टाइम लिया है थोड़ा सा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सीट नहीं है, तो कम सीट पे इन लोग का काम भी तेज़ी से आ सकता है। और रिज़ल्ट इस महीने के लास्ट वीक तक तो जारी हो जाएगा। फिर आपको डीबी का मिलेगा, और डीबी में मैक्सिमम 10 दिन का समय मिलेगा, फिर आपका जो है तैयार करने का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो यदि आपको मार्क्स से रिलेटेड कोई क्वेरी हो और आप जोड़ घटा नहीं पा रहे हो कि कितने मार्क्स मेरे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए विथ कैटेगरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।